ओम शांति। मेरा नाम सागर सैनी है। मैं यहाँ ब्रह्म कुमारीज़ में सेकंड टाइम आया हूँ। पहली बार जब मैं आया था, मैं 1 दिन के लिए आया था क्योंकि मेरी शूटिंग थी, और इस बार मैं 3 दिन के लिए आया। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। योगा, मेडिटेशन, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और जहाँ तक मेरे विषय की बात है तो मेरा प्रोफ़ेशन एक्टिंग है। मैं एक्टर हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने नारद का किरदार किया है श्री कृष्णा में, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, जय महाभारत, रामानंद सागर जी के साथ। रामानंद सागर जी को हम पापा जी बोलते हैं, तो उनके साथ मैंने ये नारद के किरदार किए। नारायण नारायण, तो मतलब मैं नारायण इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे जो है वो मरणोपरांत जो है बैकुंठ धाम मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तो ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु जी के साथ और शिव जी के साथ डायरेक्ट मतलब वार्तालाप रही है। क्योंकि सृष्टि के जितने भी काम हैं, अगर कहीं कुछ अड़चन आती है तो वो नारद जी ही पूरा करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। तो मेरा नारद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मुझे नारद का अभिनय करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्णा में मैंने काफ़ी समय तक नारद की भूमिकाएँ की, और अलग-अलग तरीके के अलग-अलग इंसिडेंट जब होते थे कि हाँ, अभी इस तरह की कहानी आ रही है तो उसमें कुछ कॉमिक है। जैसे एक में सत्यभामा का जब अभिमान तोड़ना था, तो कृष्ण जी ने और मैंने मिलके एक कहानी रचाई थी भगवान ने, कि वो मेरे सेवक बन जाते हैं और मैं उनका नौकर, और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे पति हैं, आप दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भाई ले लो, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना कीमत देनी पड़ेगी। तो कहते अरे वाह, क्योंकि उनको तो अभिमान होता ना, कीमत बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं सोने से तोल दूंगी। मैंने कहा ठीक है तोलो। तो वो सारा सोना अपना जितना उनके पास होता है, एक पलड़े में भगवान, एक पलड़े में सारा सोना और हीरे जवाहरात जो भी होता है, लेकिन पलड़ा हिलता नहीं है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, कृष्ण जी है। तब नहीं हिलता है तो उनके पसीना आ जाता है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा तो एक काम करो, आपका खत्म हो गया तो देवी रुक्मणी भी तो है ना, अरे उनसे कह दो, वो भी कुछ आपकी मदद कर देंगी। तो फिर देवी रुक्मणी की तरफ वो देखते हैं। देवी रुक्मणी जो है वो एक पत्ता जो है तुलसी का, वो लाके रख देती है। जैसे ही पत्ता रखती है वैसे ही पलड़ा ऐसा हो जाता है। तब सत्यभामा का अभिमान टूटता है कि नहीं, मुझे बहुत अभिमान था और मेरा अभी मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। और तब हम भी कहते हैं कि हमने आपको ये शिक्षा देने के लिए ही इस नृत्य नाटिका की रचना की थी, जो अभी शिमारो चैनल पे भी आता है। तो उसमें एक इंसिडेंट था जहां नारद जी को अ, एक राजकुमारी के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो नारद जी सोचते हैं कि मुझे तो विवाह कर लेना चाहिए, ये तो बहुत ही सुंदर नारी है, लेकिन कैसे होगा, मैं तो इतना सुंदर हूं नहीं। तब उनको ख्याल आता है विष्णु जी का। विष्णु जी से खूबसूरत तो कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं श्री हरि का ही रूप मांग लूं। तो पहुंच जाते हैं नारद जी वैकुंठ धाम, नारायण नारायण करते हुए, और जाके प्रभु को कहते हैं प्रभु नारायण नारायण, मेरी आसक्ति हो गई और मैं विवाह करना चाहता हूँ प्लीज। तो विष्णु जी हंसते कहते हैं नारद जी सोच लो आप। मैंने कहा प्रभु सोच लिया मैंने, बहुत सेवा कर ली सृष्टि की, आप लोगों की, अब तो मैं भी घर बसाना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है तो बोलो क्या चाहिए मेरे से, मेरे पास क्यों आए, जाओ बसा लो घर। नारद कहते हैं कि प्रभु लेकिन जो है वो स्वयंवर रचा जाएगा राजकुमारी का, आप तो जानते हैं मैं उतना खूबसूरत हूं नहीं, तो आप ना मुझे अपना ये श्रीमुख दे दो, हरिमुख। तो कहते हैं हरिमुख चाहिए, सोच लो नारद जी। मैंने कहा हाँ, उसमें सोचना क्या है, आप हरिमुख दीजिए, फिर मेरे सामने स्वयंवर में कोई टिक ही नहीं पाएगा और राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी, ये निश्चित है। तो विष्णु जी जो है वो हरिमुख दे देते हैं। अब मुझे पता नहीं था नारद को कि हरि बंदर को भी बोलते हैं। तो अब मैं भी स्वयंवर में चला जाता हूँ, सब राजकुमार ये वो सब, पूरा स्वयंवर रचा हुआ है। तो अब मैं भाग भाग के आगे पीछे उनके जाता हूँ सामने बार बार, ताकि वो मुझे देखे कि भाई विष्णु जी का रूप है। तो मुझे तो ये था कि विष्णु जी का रूप है, तब तक तो मुझे ये आभास ही नहीं था नारद जी को कि ये विष्णु रूप नहीं है, ये तो बंदर का रूप है। और सब हंसते हैं, और वो जो है शादी नहीं करती है मुझसे। तब मैं पानी के अंदर अपने को देखता हूँ,
तो देखता हूँ कि हरी मुख की जगह ये तो बंदर का मुख है। तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ और तब मैं भगवान विष्णु को श्राप देता हूँ कि प्रभु, जिस तरह से आपने इस भरी सभा में मेरा मजाक उड़वाया है ना, इस बंदर के माध्यम से, ये देख लेना त्रेता युग में यही बंदर आपकी सेवा करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा, आपका बहुत बड़ा सहायक बनेगा। और त्रेता युग में जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, तो भगवान की सहायता के रूप में हनुमान जी आते हैं, वही बंदर के रूप में, और हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं। तो ये कहानी इस तरह से होती है। साईं बाबा में मैंने माधवराव शामा गुरुजी, जो साईं बाबा के 2-3 जो भक्त होते हैं खास, उनमें से एक मैं था, और मैं वहाँ शिरडी में पाठशाला चलाता हूँ। और साईं बाबा जो है वो बच्चों को जो आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, उनको भड़काते रहते हैं, है गुरुजी को ऐसे छेड़ो, आज क्लास में लेट जाओ, अब आज ये मत करो, आज वो मत करो। और मैं भड़क जाता हूँ फिर साईं बाबा पे, द्वारका माई में जाके कहता हूँ, क्या देवा है, आपकी वजह से इस शिरडी के सारे बच्चे नालायक हो गए हैं, पढ़ने भी नहीं आते हैं, ये सब आपका किया धरा है ना? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, और इन बच्चों को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तब साईं बाबा कहते हैं कि श्यामा, शांत हो जा। अरे ये तो सब परिहास था, परिहास भी समझ में नहीं आता है। तब मैं कहता हूं मुझे परिहास से मतलब नहीं है, अरे बच्चों को शिक्षा की जरूरत है बाबा, देवा शिक्षा होनी चाहिए। तब देवा कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि बच्चों के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, तो तू शांत रह और उनको सीधे लगन से मन से पढ़ा। इस संस्था से जुड़ने की बात है तो इसका मुझे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मैं एक्टर हूं, तो एक एक्टर के लिए जो ध्यान है वो बहुत ज़रूरी होता है, योग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ही भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी होती है हम लोगों की। तो यहाँ आके मुझे वो सब सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जितना भी सिस्टम है, जो बहन जी हैं, जितनी भी चीज़ें थी सारी अच्छी मिली। मैंने मेडिटेशन की क्लास भी अटेंड की और मेडिटेशन से मुझे फ़ायदा मिला, और आगे भी जो है मतलब मैं मेडिटेशन की कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मैं निरंतर उसका अभ्यास करूँगा। और ये मुझे लगता है कि जो भी भारत के कोने-कोने से लोग आते हैं, क्योंकि आज हम देखिए हमारे देश में या कहीं पर भी बहुत ही स्ट्रेस लाइफ़ है, और इस तरह की संस्थाएँ जो हैं, वो उनके लिए तो ये स्वर्ग मात्र है। मतलब आपको सारी चीज़ें सिखाती हैं, आपका स्ट्रेस की, आपका योग साधना, आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, हर चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी डिसिप्लिन के अंदर है। जिसका जो काम है, वो काम अपनी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है। ये एक कमाल की बात है यहाँ की, और यही एक आम नागरिक को सीखना भी चाहिए। और यहाँ आकर वो ना चाहते हुए भी, चाहे कैसा भी इंसान हो, वो सीखता ही है। ये सब डिसिप्लिन, ईमानदारी, अपना काम मेहनत से, लगन से करना और पूरा करना। ये नहीं है कि काम से जी चुराना। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, और ये चीज़ें निश्चित रूप से जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो यही मुझे यहाँ पर सीखने का अवसर मिला, और मैं इसे अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना उतारने की कोशिश करूँगा। ओम शांति।